करती हूँ, जोर से तारीफ करो उसके पापों के लिए। थैंक यू जीसस। आज आप खुदावंद की प्रेजेंस में उसके पाप रूह से भर के, उसके कलाम की कुदरत से भर के जाएंगे, और जैसे आप आए हैं वैसे सेम नहीं जाएंगे। तो आपको ब्लेस करके भेजेगा, आपके माइंड को डिलीवर करके भेजेगा। हालेलुया। आपको वो सेटिस्फाई करके भेजेगा अपनी प्रेजेंस से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बैठ जाओ अपनी जगहों पर। और मैंने पिछले वेडनेसडे ही आपको बताया था कि आज मैं एक बड़े खास टॉपिक पे आपसे बात करूंगी, जो है स्पिरिचुअल फादर। सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप रेफरेंस को जो मैं आपको बताऊंगी आपको जल्दी जल्दी से नोट करने हैं। मैं खुद आज बहुत ब्लेस्ड इस टीचिंग को, इस सरमन को आपके साथ शेयर करके। हालेलुया। क्योंकि स्पेशली खुदावंद के रूह ने बोल के कहा कि इसको प्रीच करना है। सो मैं खुदा के रूह के लिए थैंक्स करती हूँ दिलो जान से। थैंक यू होली स्पिरिट। पहला कुरिन्थियों पौलुस रसूल का वन ऑफ द मोस्ट अनॉइंटेड अपोस्टल। हालेलुया। खुदा के रूह से भरा, खुदा की आग से भरा, खुदा के मुकाशफों से भरा हुआ शख्स। हालेलुया। जिसकी बातें कम नहीं, बहुत ही कम लोगों को समझ आती। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 14 और 15 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगी, और 16 आयत को भी। कहते मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूँ। क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से, किसी और वसीला से नहीं। हालेलुया। मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बन। सब कहो आमीन। फिर से देखो, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी, वो पहला कुरिन्थियों की कलीसिया को ये कह रहा है कि अगर मसीह यीशु में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी मसीह यीशु में तुम्हारा बाप मैं ही हूँ। हालेलुया। तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानिंद बनो। हालेलुया। क्या करो? मेरी मानिंद बनो। बाइबल कहती है, ओके पहले मैंने आपको रेफरेंस कहा, पहले मैं आप चाहती हूँ रेफरेंस सारे नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे। आज हम एंजॉय करेंगे इस टीचिंग को इन जीसस नेम। हालेलुया। दूसरा सलातीन 2 बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, इससे बेहतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊँ, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूँ। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरे रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। एलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। हालेलुया। आगे अगर आप इसको पढ़ें तो लिखा है, आसमान से उस एक चादर गिर आई। अगर बाइबल के मुताबिक और खुदा के मुताबिक स्पिरिचुअल फादर कहना और किसी ज़मीन पर किसी को अपना बाप कहना गलत होता तो उस पर लानत आती, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग की चादर नहीं आती। हालेलुया। खुदा नाराज होता, उसे दुगना मसा नहीं मिलता। खुदा के कलाम के खिलाफ जाने की वजह से उस पर कर्ज आता, खुदा उससे नाराज होता। लिखा है वो चादर जो एलिया पर थी वो गिर गई, यानी कि डबल मसा जो उसने डिमांड किया था, जो मांगा था अपने रूहानी बाप से, और उसके लिए उसने एक शर्त रखी। एलीशा ने उस शर्त को पूरा कर लिया, उस पर वो पूरा उतरा। हालेलुया। उसने देखा उसे जाते वक्त और चादर उस पर गिरी, और बाइबल कहती है वही चादर
उसने भी वापसी में दरियाए यरदन पर, क्योंकि जब वो दोनों आ रहे थे तो एलिया ने उस चादर को फोल्ड किया और दरियाए यरदन पर मारा, तो दिखा वो इधर उधर दो हिस्से हो गया और वो दोनों पार चले गए। और जब एलिया उठाया गया तो बाइबल कहती है उसी तरह वो चादर को अलीशा ने पकड़ा, वो रोया चिल्लाया। वहां पर उसने ये नहीं कहा ऐ मेरे उस्ताद, और क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा जो उस्ताद है, जो मेरा स्पिरिचुअल फादर है, वो एक नबी है। वो रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, क्या खुदा के नबी, देखा वो चिल्लाया ऐ मेरे बाप, मेरे बाप। हालेलुया। क्या उसने कहा? मेरे स्पिरिचुअल फादर, मेरे बाप, क्योंकि उसने अलीशा ने एलिया के आगे अपनी डेडिकेशन की हुई थी अपने रूहानी बाप के तौर पर, इसीलिए उसे बाप कहने की आदत थी, वो उसे बाप कहता था। इसीलिए जब वो अलग हुए तो उसने उसे उस्ताद नहीं कहा, नबी नहीं कहा, उसने उसे अपना बाप पुकारा। हालेलुया। दर्द में वो बहुत दुखी हुआ, चिल्लाया, रोया, और उस दर्द में वो चिल्ला के उसने अपना बाप कहा, अपना पादरी साहब नहीं कहा, उसको नबी नहीं पुकारा। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। उसने वो चिल्लाया मेरे बाप, मेरे बाप, और लिखा है वो चादर उस पर गिरी और वही दुगना मसा उस पर आया, क्योंकि जाते वक्त उसने भी उस चादर को फोल्ड किया और सेम दरिया यरदन पर मारा और पानी दो हिस्से हो गया। और सब जितने भी उसके जो बाकी के एलिया के जो बाकी शागिर्द थे वो सब अलीशा के आगे झुक गए और कहने लगे कि सच में एलिया की रूह अलीशा पर आकर ठहर गई है और वो उसके साथ हो ली। हालेलुया। एनोइंटिंग मसा, आपके फादर का मसा, जो आप उसकी फर्मा बरदारी करके उसकी लाइफ से लेते हैं, उसको फॉलो करके वो दूसरों को आपको दूसरों के ऊपर लीडर बनाता है। हालेलुया। आप बाइबल कहती है कि यीशु मसीह, बहुत से लोग जो इस बात को लेते हैं, निकालो मत्ती की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 3 आयत से। एक बात जो बहुत ज़रूरी है आपका समझना वो ये है कि ज़िंदगी रूहानी है। असली जो ज़िंदगी, असल में जो ज़िंदगी है वो स्पिरिचुअल है, वो रूहानी है। और अगर ज़मीन के ऊपर आपका कोई बाप ना हो तो किसकी बरकतें आपको फॉलो करेंगे? निकालो मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी, क्योंकि जितने लोग स्पिरिचुअल फादर की टीचिंग के खिलाफ बोलते हैं वो इसी रेफरेंस को लेके बात करते हैं। मत्ती 23 बाब, लेकिन काश के खुदा ने जो अक्ल दी है उसको वो यूज़ करें और इस पूरे 23 बाब को पूरा पढ़ सकने का टाइम थोड़ा निकाल सकें। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने ये बात कब कही कि ज़मीन पर किसी को अपना बाप नहीं कहना? उससे पहले बाइबल कहती है कि यीशु मसीह, उस वक्त यीशु ने 23 बाब की पहली आयत से, मत्ती 23 बाब, उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो तुम्हें प्रे के बारे में बताते हैं पर खुद प्रे नहीं करते। वो तुम्हें रोज़ों के बारे में बताते हैं पर खुद रोज़ा नहीं रखते। वो तुम्हें दही की देने के बारे में बताते हैं पर खुद दही की नहीं देते। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने फकीहों और फरीसियों के बारे में भीड़ को, अपने लोगों को और अपने शागिर्दों को खास तौर पर उन्हें टीचिंग दी और उन्हें बताया कि वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से हिलाना भी नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादतों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये रेवलेशन आपके ऊपर खोलूँ, पाक रूह के मदद से अपनी आंखों को बंद करो और अपने लिए मांगो खुदा के रूह से हिकमत को, कि आज मेरा ईमान है आपको समझ आ जाएगा कि जितने इस हवाले को खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को और उसकी बातों को मरोड़ते हैं, आपको उनके झांसे में नहीं आना। हालेलुया। मांगो खुदावंद मुझे इलाही बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं तेरी बातों को जो तूने अपने रूह की हिदायत से लिखाई हैं, मैं उसी रूह से भर कर इन्हें समझ सकूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मांगो मांगो यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
बाइबल वाहिद एक ऐसी किताब है जिसे आप अपनी जिस्मानी आँखों और जिस्मानी जो तालीम आपने पढ़ाई है, जो पढ़ाई आपने की है, उससे पढ़ के नहीं समझ सकते जब तक आप खुदा के रूह से अपने आप को भरे ना, या जब तक आप पाकरू की मिन्नत न करें कि इसको समझने के लिए मेरे जहन को खोल। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने रसूलों का, अपने शागिर्दों का जहन खोला ताकि वो किताबे मुकद्दस को समझ सके, और जिनके जहन बंद है वो इस किताबे मुकद्दस को जो खुदा के रूह ने खुद लिखवाया है इसको कभी नहीं समझ सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मगर तुम रब्बी ना कहलाओ। रब्बी का मतलब क्या है? उस्ताद। मगर तुम रब्बी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है, मगर और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। हालेलुया। ज़ोर से तारीफ करो इस हवाले के लिए। हालेलुया। ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो यहाँ आसमानी बाप की बात हो रही है, रूहानी बाप की बात नहीं हो रही। हालेलुया। तुम्हारा बाप एक ही है। बाप मतलब तुम्हारा खालिक, जिसने तुमसे ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को तुम्हारे लिए भेजा। जो काम तुम्हारी पहुंच से बाहर था वो तुम्हारे बाप ने किया। हालेलुया। तुम्हारे लिए कफारे का इंतज़ाम किया, तुम्हारे लिए फिर से इंतज़ाम किया। जो ज़िंदगी के दरख्त से तुम्हें रोक दिया गया उस तक पहुंचने के लिए तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया। तो ज़मीन पर किसी को अपना आसमानी बाप मत मान लेना। किसी और खुदा की महिमा, किसी और की वर्शिप मत करना, किसी और को अपना खुदा मत मान लेना, अपना बाप मत मान लेना। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने आसमानी बाप की बात की। तुम्हारा बाप एक ही है, वही तुम्हारा खुदा है। तुम उसके होते हुए किसी और को अपना माई बाप नहीं बना सकते कि तुम्हारा हल ना निकले तो तुम्हारा कोई और बाप बन जाए। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने, ध्यान से पढ़ो बाइबल को, आसमानी बाप की बात की है, रूहानी बाप की बात नहीं की। और अगर जमीन पर किसी को यीशु मसीह ने कहा तो फिर ध्यान से पढ़ो, यीशु ने कहा किसी को अपना बाप न कहो। तो ऐसे तो मेरे ख्याल में अपने बाप को भी शायद अंकल जी कहना शुरू कर दें। यीशु मसीह ने कहा किसी को अपना बाप नहीं। हालेलुया। किसी को। अब किसी में वो भी बाप आता है जिसने आपको जिस्मानी तौर पर पैदा की। अगर जिस्मानी तौर पर पैदा होना इतना रियल है तो बाइबल कहती है रूहानियत, रूहानी जिंदगी और रूह का आलम इससे कहीं ज्यादा हकीकत और रियल है। अगर जिस्मानी बाप हो सकता है तो रूहानी क्यों नहीं? और अगर प्रॉब्लम थी तो खुदा ने क्यों नहीं एलिया को जब अलीशा ने बाप कहा तो उसे छिड़का क्यों नहीं? क्योंकि अलीशा की अगर आप उसके मौजज़ों को पढ़ो, क्या अमेजिंग, खुदा के रूह से भरा, खुदा की आग से भरा हुआ, खुदा की डायरेक्ट आवाज़ को सुनने वाला नबी था। खुदा उसे कह सकता था नहीं अलीशा इसे बाप मत कह, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप मैं ही हूँ जो आसमानी हूँ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? स्पिरिचुअल फादर एक कॉलिंग है, एक बुलाहट है। और हर पास्टर स्पिरिचुअल फादर होने के लिए नहीं बुलाया गया। हर खादमा स्पिरिचुअल मदर होने के लिए नहीं बुलाई गई। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्पिरिचुअल फादर होने के लिए नहीं बुलाया गया तो मैं खुदा के रूह की, मैं खुदा के कलाम की इस बुलाहट, इस टीचिंग के ऊपर, इस कलाम के ऊपर मैं बुड़बुड़ाऊं और इसकी मुखालफत करूं। हालेलुया, हालेलुया। हर पास्टर स्पिरिचुअल फादर होने के लिए नहीं बुलाया गया। और अगर आपको खुदा ने कहा नहीं कि मैंने तुझे रूहानी बाप के तौर पर चुना है तो मत अपने नाम के आगे स्पिरिचुअल फादर लगाओ और सन बनाओ, शागिर्द बनाओ। बस स्पिरिचुअल फादर एक स्पिरिचुअल कवरिंग देने के लिए, हालेलुया, कि वो आपको कवरिंग देता है। जैसे आपके जिस्मानी बाप की बरकतें
आपको फॉलो करती हैं, उसकी प्रॉपर्टी वो आपके लिए जायदाद बनाता है, उसकी ब्लेसिंग, उसकी लाइफ आप पर असर डालती है, आपको फॉलो करती है उसकी बरकतें। तो रूहानी बाप की भी बरकतें मसा आपको फॉलो करता है। एलीशा और एलिया उसकी वंडरफुल एग्जाम्पल है। और अगर कईयों को जो पुराने अहदनामा पढ़ते नहीं ना, उस पर चलते नहीं, वो आसानी से कहते हो पुराने अहदनामे दिया गल्ला ने, तो तुम्हारा खुदा फिर पुराना हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। वो तो कहते हैं यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा एक जैसा रहने वाला खुदा। न यीशु मसीह बदला, न यहोवा पिता बदला। हालेलुया। तो वो कह सकता था, वो बदला नहीं पुराने अहदनामा का खुदा। उसी पुराने अहदनामे के खुदा ने यीशु को भेजा और तुमसे प्यार करके तुम्हें छुड़ाया। हालेलुया। तो खुदा बदला नहीं कि वो तो एलीशा और एलिया की बात है। नए अहदनामे में ये कहानी, नए अहदनामे में पौलुस है ना। हालेलुया। पौलुस एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा रसूल है जो खुदा के मुकाशफों से भरा हुआ था और उसकी बातें बड़ों बड़ों को समझ नहीं आती। जो बड़ा अपने आप को रूहानी बनने का दावा करते हैं, कई बार उनको भी समझ नहीं आती। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर ये यीशु मसीह ने कहा जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, तो ऊपर कहा किसी को रब्बी भी ना कहो, किसी को उस्ताद भी ना कहो। हालेलुया। फिर टीचर क्यों बनते हो बाइबल के? मत खुदा के कलाम को मरोड़ो और तोड़ो। इसीलिए जिंदगियां मरोड़ी और तोड़ी हुई हैं और दूसरों के लिए एक बुरी एग्जाम्पल है। क्रिश्चियनिटी के मतलब बदल के रख दिए, तालीम को, खुदा के रूह की बातों को बदल के रख दिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? नोट करो अपने पास इसको जल्दी से। इफिसियों 4 बाब और उसकी 11 आयत से लिखा, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दी। अब जो यीशु खुद कह रहा है कि जमीन पर किसी को उस्ताद ना कहो, उसी ने कलीसिया की तरक्की के लिए उस्ताद बनाकर क्यों दे दिए? बाइबल कहते हैं कलीसिया की तरक्की के लिए, मसीह के बदन की तरक्की के लिए मसीह यीशु ने अपने रूह से, अपने रूह की हिदायत से कलीसिया में रसूल, नबी, चरवाहे, मुबश्शिर और उस्ताद मुकर्रर करके दे दिए। और जो कि खुदा के रूह की बातों को मानते नहीं, वो तो ये भी कहते हैं रसूल वो 12 ही थे, तो पौलुस रसूल उन 12 के बाद में रसूल मखसूस हुआ। हालेलुया। उसने कहा कलीसिया की तरक्की के लिए। इसका मतलब यहाँ तो कलीसिया की तरक्की रुक गई जो तुमने रोकी। क्या कलीसिया की तरक्की सिर्फ इब्तदाई कलीसिया तक थी, या तभी तक रसूलों की जरूरत थी, या तब तक उस्तादों, नबियों, चरवाहों की जरूरत थी? अगर ये तब तक ही था तो आज पास्टर क्यों बनते हो? तभी भी कलीसिया को रसूलों की, नबियों और चरवाहों, उस्तादों, मुबश्शिरों की जरूरत थी। कलीसिया को आज भी नबी, मुबश्शिर, चरवाहे और उस्तादों की जरूरत है। हालेलुया। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह पौलुस को कहते बस मेरा खादिम कहला, रसूल नहीं काका। ओ बस है मेरे को ना कोई सी, ओ मैं दे चुके 12 रसूलान। हालेलुया। वो कहता है मुझे उसने रसूल मुकर्रर किया, और आगे भी कलीसिया की तरक्की के लिए उसने रसूल ठहराए, नबी ठहराए। अमाल की किताब को पढ़ो, बहुत से नबी आपको मिलेंगे। वो कहते हैं यूहन्ना ही बपतिस्मा देने वाला आखिरी नबी था। हालेलुया। उसके बाद भी अमाल की किताब में आपको नबी और नबिया मिलती हैं, और बाइबल कहती है आखिर दिनों में मैं ऐसा करूंगा, मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेगी। और नबूवत करने वाले को क्या बोलते? प्रॉफिट, नबी। और जो कहते हैं कि हमारे मुल्क में नहीं, बाइबल किसी मुल्क के कानून को नहीं मानती, बाइबल के खुदा के अपने कानून जो सबसे ऊपर और आला है। हालेलुया। ये सब बिदते हैं, और ये वो लोग हैं जो खुदा के रूह के काम को, उसकी बेदारी को लाने से रोक। हालेलुया। यही वो झूठ है, यही वो उस तरह के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बेदारी को रोक के रखा है। क्यों बेदारी नहीं है? क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है।
खुदा के कामों को होते देखने के लिए। उन्हें प्रॉब्लम है नाच के वर्शिप करने से, उन्हें प्रॉब्लम है औरतों के मज़बा पर बोलने से। और मैं कहती हूँ ऐसे तो उधर आके यीशु मसीह को भी एडवाइस दे देते, नहीं मरियम मगदलीनी को नहीं भेजना जीसस, ये एक औरत है। उनका बस चले तो पाखरू को भी एडवाइस देने लग जाए कि क्या करना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है उसको अवेलेबल पर्सन चाहिए। मरियम मौजूद थी, उसने उसी को भेजा। हालेलुया। औरत की शर्मिंदगी को दूर किया, उसने ये मिटा दिया फर्क। उसने कहा आखिर दिनों में मैं अपना रूह भेजूंगा और मेरा रूह ये नहीं पूछेगा ओ इस पे नहीं जाना, ये एक औरत है। 120 की जमात में औरतें और मर्द एक साथ थी और पाखरू यकसा सब पर उतरा। हालेलुया। ये भी पौलुस ने फरमाया। और कहते पौलुस कहते हैं औरत का कलीसिया के मजमा में खड़ा होना शर्म की बात। पतरस रसूल एक टेस्टमनी देता है, एक गवाही देता है पौलुस के बारे में। कहता है हमारे भाई पौलुस की बातें ऐसी हैं, बहुत से लोग उसको गलत समझते हैं, उनकी समझ से बाहर। हालेलुया। अगर पतरस जो है वो पौलुस वो खुदा के कलाम के बाहर नहीं जा सकता। उसे मालूम था कि ज़बूर में लिखा है कि खुशखबरी सुनाने वालियां फौज की फौज हों। हालेलुया। वो इसको बदल नहीं सकता। उसने जो बात की उन औरतों के लिए की। अगर ध्यान से बाइबल को पढ़ने की फुर्सत मिल जाए और कोई रोज़ा रख के थोड़ी अकल मांग के बाइबल को पढ़े तो बाइबल कहती है ऐसी औरतें जो गैर कौमों से आई थी और उनका पहनावा इतना बुरा था जो कि मसीही किरदार को प्रेजेंट नहीं करता था। उनकी वो चुटिया में बालों को अपना सोना और वो इस तरह की चीज़ें लगा के आती थी ताकि लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हों। वो गैर कौमों से आए थे जो अपने देवताओं के आगे नाच रंग करती और उस तरह का पहनावा पहनते, अपने देवताओं के आगे शराब नोशी करते। तो पौलुस ने कहा कि तुम शराब में मतवाले ना बनना और पाखरू से भरते रहना। उसने कहा ऐसी औरतों को जिनका लिबास मसीह की खुशखबरी के मुआफिक नहीं, जिनकी ज़ुबान जिनका किरदार मसीह की खुशखबरी के मुआफिक नहीं, मैं उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो मज़बा पर खड़ी हों और प्रीच कर। वो अब घरों में अपने शौहरों से पहले सीखे। और जो कहते हैं कि औरत ना बोले मज़बा पर, वो घर में अपने अपने शौहरों से सीखे। अगर उसका शौहर नशई है, वो खुदा को नहीं जानता, तो वो किससे सीखे? मर जाए ऐसे ही। कदों शौहर बने गए देखो सिखांगी बाइबल के अंदी। इसको पूरा पढ़ो, एक हवाले पर अपने आप को टिका के मत बैठ जाओ। हालेलुया। ज़मीन पर यीशु ने कहा किसी को उस्ताद न, मतलब वो उनको रब्बी ना बनाओ, उन्हें उस्ताद ना बनाओ जो तुम्हें तो कहते हैं पर खुद कुछ नहीं करते। थोड़ा पीछे से पढ़ो जाकर 23 बाब से। जो खुद तुम पर भारी बोझ डालते हैं पर खुद उंगली भी लगाना पसंद नहीं करते। उनके टाइटल नहीं उनको मार के रख दिया। और मैंने देखा है रेवरेंड पास्टर और जो भी अपने नाम के साथ लगाते हैं। आज मैं पास्टर्स के खिलाफ बोलने नहीं आई, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा कलीसिया को सिखाया है रिस्पेक्ट करनी है, खिलाफ नहीं बोलना। पर बेदारी को रोकने वाला और स्टॉपर लगाने वाले भी तुम ही लोग, जिन्होंने खुदा के रूह को बेदारी को रोक के रखा। हालेलुया। शागिर्द तैयार किए जिसको मर्जी पकड़ के ओहदे दे दिए चर्चों में बाउंड करने के लिए, मुबशर बना दिया। मुबशर के मायने पता है? खुशखबरी को देने वाला, मसीह के किरदार को पहने वाला। उन्हें थोड़ी सी बाइबल के टीचिंग तो सिखा दी, ओहदे तो दे दिए, पर करैक्टर नहीं प्रीच किया, करैक्टर नहीं सिखाया, करैक्टर की प्रैक्टिस नहीं करवाई। क्योंकि बिना करैक्टर के मसा पा तो लोग रोजे रखते सेहत खराब करके, पर वो रहने वाला नहीं है। क्योंकि किरदार के साथ मसा टिका रहता है। अगर आपका करैक्टर मसीह यीशु के जैसा है तो मसा आपकी रगों में बह, वो आपसे कभी निकल नहीं सकता। आपके अंदर से फूटेगा मसा, क्योंकि उसका कलाम आपके अंदर है, उसका किरदार आपके अंदर। हालेलुया। उनको रब्बी ना बनाओ, उनको उस्ताद ना बनाओ जो खुद अंधे हैं और तुम्हें भी राह नहीं दिखा सकते। अंधा अंधे को यीशु मसीह ने कहा राह नहीं दिखा सकता। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना बनाओ, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है, जो आसमानी है। यहाँ आसमानी बाप की बात हो रही है, रूहानी बाप की नहीं हो रही। वरना पौलुस कभी भी ये ना कहता कि मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000। देखो यूसी हवाले का एक
मैच कॉलम मैच करते हो ना, तो पौलुस ने भी पहले उस्ताद की बात की। यीशु मसीह ने कहा किसी को उस्ताद ना बनाओ, उसने कहा तुम्हारे उस्ताद 10,000 हो सकते। यीशु मसीह ने कहा किसी को ज़मीन पर अपना बाप ना कहो, तो उसने कहा मसीह यीशु में मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। तो क्या ये शख्स खुदा के कलाम के खिलाफ चला गया? या ये आज के रहनुमाओं से, इन आज के रहनुमा इससे ज़्यादा मजहबी, इससे ज़्यादा स्पिरिचुअल है और ये बंदा स्पिरिचुअल नहीं? अगर ये स्पिरिचुअल नहीं और आज के मजहबी जो ठेकेदार बने वो बड़े स्पिरिचुअल हैं, मजहबी रास्तबाज बने, तो फिर पौलुस के खतों को काट दो क्योंकि ये तुम्हारी पसंद की बातें नहीं करता। पुराना अहदनामा भी काट दो वो क्योंकि पुराना है, और पौलुस की सारे खतों को भी उठा के फाड़ दो क्योंकि उसके तुम्हें समझ नहीं आते। हालेलुया। उसी ने कहा, कहता है मैंने उन चीज़ों को जो मेरे फायदे की थी मैंने उन्हें कूड़ा समझा। कहता है मैं मसीह की मानिद बनता हूँ। आज कहते हैं लो जी पास्टर के अंदर मुझे फॉलो करो। उनका स्पिरिचुअल फादर कहता है जो मैं करता मेरी बातों को फॉलो करो। पौलुस कहता है मैं मसीह की मानिद बनता हूँ, तुम मेरी मानिद बनो। हालेलुया। यहाँ तो पौलुस सिरफिरा हो गया, तो यहाँ आज के पासबान सिरफिरे हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, तुम्हारे लिए किसी मजहबी रहनुमा ने जान नहीं दी। मैंने तुम्हें चलवाए नबी मुबशर उस्ताद दिए, लेकिन तुम परखो कि रियल कौन है। वो नाचने के खिलाफ है। कहाँ लिखा है जी नाच नाच के करो? तो दाऊद ने कीता। ज़बूरों को पढ़ो, ज़बूर 50 में लिखा है, 49 और 149 और ज़बूर 150 में लिखा है नाचते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, नाचते हुए उसकी हम्द करो क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, या तो फिर वो तुम्हारा बादशाह नहीं, तुम उसे बादशाह ही नहीं मानते क्योंकि बादशाह के आगे उसकी प्रजा, उसके लोग शादमान होते हैं, नाचते हैं कि इसने हमें जय दिलाई, इसने हमें फतह बनाई। आज तो पसंद का बंदा काउंसलर बन जाए तो लोग नाच नाच नहीं छोड़ते, क्रिकेट टीम जीत जाए तो लोग नाच नाच नहीं छोड़ते, सेलिब्रेशन। तो बादशाहों के बादशाह के आगे जाते हुए क्या होता है? मैंने देखा जब वो बहुत बड़े ओहदे में आ जाते हैं तो चर्च में ताली तक नहीं बजाते। नाच के वर्शिप करना तो बड़ी बात की बात है। ऐसे लगता है कि प्रैक्टिस थी जो उन्होंने बहुत सालों पहले कर ली है, बस खत्म। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम परखो। और प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है, कलीसियाओं में भी बड़ी प्रॉब्लम है। वो खुद पसंद करते हैं ऐसे प्रीचर जो उन्हें मीठी मीठी बातें बताएं। कलीसिया नाराज ना होए, ए भैन किते नाराज होके ना चली जाए। ब्रदर इन्ना सीड बोंदा है, उसको सबसे पहले निकालो। कलाम ऐसा सुनाओ वो टिका रह गया तो वो मसीह की भेड़ है, वरना उसे निकालो, वो तुम्हें पर प्रेशर डालेगा। और ऐसे ही लोग सिखाते हैं पासबानों को, पास्टर जी तुहानू इंज करना चाहिए। हालेलुया। वो सिखाते हैं, वो प्रेशराइज करते हैं, पैसे देकर ओहदे लेने वाले। ये नहम्याह के दौर, और भी अगर आप बाइबल को पढ़ो तो पुराने अहदनामे भी था, लोगों ने पैसे देकर ओहदे लिए। यही आज भी है, कुछ को खुद बाउंड कर दिया गया और कुछ ने पैसे देकर, बड़े बड़े बीज देकर चर्चों में ओहदे लिए और बांध दिया उन्हें। वो खुद नहीं चाहते कि ऐसे प्रीचर उनसे बात करें, उन्हें प्रीच करें और खुदा की सारी बातें खुलकर बताएं, क्योंकि कानों की खुजली के मुताबिक बाइबल कहती है आखिर ज़माना में लोग अपनी मर्जी के उस्ताद ढूंढेंगे जो उनके कानों की खुजली नू उन्हें सुकून दे कानों को। हालेलुया। मीठा खिलाने वाले ही आपको शुगर कर देते हैं। वो मीठा दे दे के कलीसिया को शुगर कर दिए। नमक नहीं देते कि कलीसिया नू थोड़ी प्यास भी लगे तो कलीसिया जिंदगी दे पानी वाले भजे जरा। हालेलुया। क्या गाया क्वायर ने अभी? यीशु मेरा मीठा पानी। तो नमक खाओ आपको प्यास लगे, कुछ कड़वा खाओ ताकि आपको प्यास लगे, आपके अंदर जुस्तजू जागे मुनज्जी को जानने की, और आप पानी की तरफ, पानी के कुएं की तरफ जो कि यीशु मसीह, आप दौड़ सके।
हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे मालूम है। हालेलुया। आपको खुद बचना है ऐसे प्रीचर से, ऐसे उस्तादों से। हैरान हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी लाइफ इतनी बेकार, गालियाँ, माँ बाप को मारना, नशे, हर दुनिया का काम, शायद एक आम बंदा भी उससे थोड़े अच्छे ही काम करता हो, और उसको मुबशर बना के रखा है। और ऐसे ही लोग जिनको कलाम का मालूम नहीं, खुदा के रूह के मुताबिक चलना नहीं आता, कलीसिया उन्होंने दे लो फलाना पादरी भी तो इंज कर दे। पास्टर सारी रस्में कर रहे हैं, पास्टर अपने ब्याह में खुद गाने बांध रहे और सारे काम कर रहे हैं, तो कलीसिया के फिर दलेरी पढ़नी। लेकिन मैंने कहा प्रॉब्लम कलीसिया की तरफ भी बहुत है, वो खुद भी बड़े पोले ने, सीधे सुधरना नहीं चाहते। क्योंकि कौन सुधरे, कौन जाए ऐसी जगह पर जहां पास्टर सीधी सीधी सुनाता हो। तो पसंद है जो लिहाज रखता हो, लेकिन बाइबल में लिखा है पुष्ट के लोगों खुदा के कलाम का लिहाज करो, किसी बंदे का नहीं। यही पौलुस कहता है अगर मैं आदमियों का लिहाज करता तो खुदा का बंदा ना होता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं पास्टर के अगेंस्ट नहीं, मैं यीशु मसीह के रूह से, जो यीशु ने, जिनकी बात यीशु ने मत्ती 23 में बात की, मैं उन्हीं की बात कर रही। मैं रियल पास्टर्स की बात नहीं कर रही, मैं रियल खुदा के खादमों और खादमाओं की बात नहीं कर रही। वही आपके लिए तरक्की का वसीला है जिन्हें यीशु मसीह ने ठहराया है, जिन्होंने किरदार पे काम किए। जो बाइबल आपको अपने किरदार से दिखाते हैं वो आपके लिए बरकत है। बाइबल कहती है वो दो चंद इज्जत के लायक हैं, वो नहीं जो फेक हैं और तुम्हारे लिए भी ठोकर का बायस बनते हैं। यीशु मसीह ने कहा ऐसों को जो मेरे छोटे से मेरे उन मासूम लोगों को मेरी भेड़ों के लिए ठोकर की बजाय मैं उनके गले में, उनके वो इस लायक है कि बड़ी चक्की का पाट उनके गले में डाल दो, समंदर की तह में फेंक दो। आप देखो कि खुदावंद का रूह अब करने क्या जा रहे हैं, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि यीशु मसीह अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता है, वो चरवाहों को छोड़ेगा नहीं जो उसकी भेड़ों का गोश्त खा रहे हैं, जो उन्हें भोला बना के खुदा के कलाम की सच्चाई से वाकिफ होने से रोकते हैं, जिन्हें जो लेके बैठे टाइटल असिस्टेंट पास्टर साहब और मुबशर साहब, खुदामंद उन्हें छोड़ेगा नहीं। कहता है चरवाहे मैंने इसलिए दिए मेरी भेड़ों को चराओ, उनकी गल्ला बानी करो। पतरस अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, बर्रों को जो छोटे हैं, जिन्होंने अभी बपतिस्मा लिया है, जो अभी अभी मसीह में आए, जो गैर कौमों से अभी मसीह में आए, ईमान को कबूल किया है, उन्हें चरा, उनकी निगहबानी कर। हालेलुया। अगर तुम मुझसे प्यार करता है, इसीलिए जो पासबान, जिसको अपनी सिर्फ मिनिस्ट्री से प्यार है, जिसको सिर्फ लोगों की, जिसको भीड़ से प्यार है, बस लोगों के फेम से प्यार है, वो कभी भेड़े और बरे चरा नहीं सकता। हालेलुया। निकालो पौलुस का खत, उसका फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब। पौलुस एक ऐसा शख्स जो मसीह में आने से पहले भी परफेक्शन में था, तब वो शरीयत को मानता था, और शरीयत को मानने में बाइबल कहती है, वो कहता है मैं बड़ा सरगर्म था और अपनी उम्र वालों से भी ज़्यादा मैं अलर्ट था शरीयत को मानने में, और बड़ा जोश और जज्बे वाला था। 3 बाब 3 आयत से, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला। क्योंकि वो उसको लगता था कि ये एक नया फ़िरका उठा है जो कि यहोवा खुदा की तालीम के खिलाफ है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं जब तक मुझे ये लगता था कि ये जो मसीही आए हैं ये बिदती हैं, ये यहोवा के खिलाफ बात करते हैं, एक ऐसे शख्स को जो दुनिया में आ चुका है उसे अपना बादशाह और मुनज्जी कहते हैं, उसे निजात दहिंदा मानते हैं, तो जब तक मुझे ये मालूम था
मैं समझता था कि ये गलत है, तो कहते हैं मैं जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था, पूरी शरीयत पर अमल करने वाला था, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? कहता हूँ उन्हीं को मैंने नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ। एक ऐसा शख्स जिसने अपने आप को मार दिया। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन से आप अपने नहीं रह जाते। आज लोगों को फिक्र पड़ी है मेरा नाम ऊंचा हो जाए, लोग मेरा नाम जाने, और नाराज हो जाते हैं। पोस्टर पे मेरा नाम नहीं पाया, मेरी तस्वीर नहीं पाई, पूरा लिखो रेवरेंड, डॉक्टर और पूरा आगे करके। रेवरेंड का मतलब क्या है? पाक। अगर आप मसीह यीशु के किरदार के मुआफिक चलते हैं, उसके रूह की हिदायत से चलते हैं, यू आर रेवरेंड। क्योंकि रेवरेंड का मतलब है होली, होली कैरेक्टर वाला पर्सन, जिसने नफ्स पर, जिसने जिस्म के कामों पर, शरीर पर कब्जा पाया हुआ है, पाक शख्स, रेवरेंड। अगर आप उसके रूह की हिदायत से चलते हैं तो आप ही खुदा के बेटे हैं और आप हैं रेवरेंड। हालेलुया। कहते हैं सब चीज़ों को जितनी मेरे नफ़ा की थी मुझे ऊंचा करने के लिए थी कि ये बंदा पक्का इस्राएली है, बिन्यामीन के कबीले का है, इसने पूरी तालीम पढ़ी हुई है, बड़ा वेल एजुकेटेड था, और है कोई अनपढ़ नहीं सी, जिन्हें कोई क्लास ग्लूस नहीं सी पढ़ी, तो थोड़ी जी बाइबल दिया एक दो क्लासा लैके सेमिनरी करके। हर सेमिनरी वाला याद रखो, हर शख्स जिसने सेमिनरी की है ना वो पादरी नहीं है। सेमिनरी एक क्लासें बाइबल की जो आप सीखते हैं बाइबल को जानने के लिए, ये आप सबके लिए ज़रूरी है। आप बाइबल की क्लासेज लो, बाइबल को सीखो, पास्टर्स के लिए ज़रूरी है, हर मसीही के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि कहाँ से लेते, क्योंकि आज डॉक्ट्रिन तो अपनी डाल दी है, खुदा के रूह का मसा इम्पार्ट नहीं किया, अपनी डॉक्ट्रिन ज़रूर डाल दी, ताकि जाओ नाच के वर्शिप करने के खिलाफ बोलते रहो और सारी ज़िंदगी अपने ऊपर कर्ज लेते रहो। क्योंकि दाऊद की जो वाइफ मीकल थी उसने भी यही किया था। हालेलुया। तो मोस्टली आज पासबन साउल की स्पिरिट के जो सिर्फ जेलस कर सकते हैं, खुदा ने एक नया दाऊद खड़ा कर दिया है। ओ यंग प्रीचर खड़े हो गए, ये नए, इनको क्या पता है? फकीर फरीसी भी आई कहते सन यीशु मसीह ने, इसको क्या पता है? और जो यीशु मसीह की प्रीचिंग पर ईमान लाए, याद है ना जब जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने ठीक किया तो यीशु वो क्या कहते हैं फकीर फरीसी? ये आम लोग लानते हैं, शरीयत को नहीं जानते। वो तुम्हारी लानत से छूट गए, रूह को जान गए और रूह के मुआफिक चलने लग गए, तुम्हारे मजहबी बंधनों से छूट गए, इसलिए वो तुम्हें समझ नहीं आती। आज भी वो साउल के स्पिरिट से बंधे हुए, साउल के जैसा उनके, साउल जब खुदा का रूह से अलग हुआ उसके कई साल बाद भी वो बादशाह रहा। तो आप अभी भी अपने ओहदे पर, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा के रूह का ठप्पा आप ही पर लग गया है कि आप ही वो हैं, आपके अलावा कोई नहीं। उसने बहुत से दाऊद चुन रखे हैं, क्योंकि आपने उसको साउल बन के बड़ा तंग किया हुआ है, आपने उसका रहनुमा बन के, पास्टर बन के, उसने आपको अगवा बनाया, लीडर बनाया, आपने उसको तंग करके रखा। और बाद में कहते हो सानू 25 साल हो गए ने, लोग की टस तो मस नहीं होंगे, तुम भी तो नहीं हुए टस से मस। तुम 10 साल पहले, 25 साल पहले भी जो खुदा के रूह की मुखालफत करते थे आज भी करते हो। कहीं गैर जुबान के खिलाफ बोलने की मुखालफत है, तो कहीं रूह से भरने के खिलाफ है, कहीं स्लेनिंग के खिलाफ है, तो कहीं एनॉइंटेड ऑयल के खिलाफ है। बाइबल कहते यीशु मसीह ने खुद मरकज 6 बाब में अपने जब शागिर्दों को भेजा तो लिखा उन्होंने तेल मलकर बीमारों को चंगा किया। तो वो जो तेल लेकर गए किसने ब्लेस किया होगा? मास्टर ने।
जीसस क्राइस्ट ने उनको तेल दे के भेजा, अनॉइंट करके भेजा, जाओ बीमारों को चंगा करो। उसने ये नहीं कहा जाओ मेरे रूह के कामों की मुखालफत करो, जहां जो गैर जुबान में बोले उन्हें मना कर दो, जहां लेडी प्रीचर हो मना कर दो, जहां खुदा के रूह के काम हो रहे हैं मना कर दो, मुखालफत करो। उसने कहा जाओ अंधों को आंखें दो जाके, जाओ लंगड़ों को चलाओ जाके, जाओ मुर्दों को चलाओ, बदरूहों को निकालो, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त दो जाके। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जो काम यीशु ने करने के लिए ऑर्डेन किया, तुम्हें पास्टर बनाया, तुम्हें मुबशर बनाया, वो तो तुमने नहीं किए, लेकिन जिस काम के लिए तुम मुकर्रर नहीं हुए वो तुमने जरूर किए। तो बेदारी की का स्टॉपर कौन है? तुम हो के कौन है? गैर कौमें कैसे तुम्हारी बेदारी को रोक सकती हैं? उनमें ताकत नहीं। उन्हें तो तुम्हें यीशु मसीह ने बुलाने के लिए और शागिर्द बनाने के लिए भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जाओ खुशखबरी सुनाओ, मेरी भी गल करो, सिर्फ अपना नाम ना उच्चा करने की कोशिश करो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जाओ उन्हें बाप के बारे में खुशखबरी दो, इवेंजलिज्म करो, खुशखबरी दो, उन्हें शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटा रूह कुदुस की तालीम दो और उन्हें बताओ कि उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दी है। हालेलुया। उन सब बातों के बारे में बताओ, उन्हें रूह से भरना बताओ कि रूह से भरना है, उन्हें गैर जुबानों को बोलना बताओ। हालेलुया। उन्हें खिलाफत ना करना सिखाओ कि गैर जुबाना उदों तो समझ आंदियां सन, अज क्यों नहीं आंदियां? अरे वो खुदा है, तब ज़रूरत थी कि लोगों को समझ आए सबको। वो एक मौजज़ा था जो उस वक्त उसके लिए करना ज़रूरी था, ताकि सभी जो इर्द गिर्द की कौमें थी वो खुदा का कलाम सुन ले। लेकिन आज भी बाइबल कहती है कि गैर जुबानें समझ आती हैं, ये एक गिफ्ट है गैर जुबानों को समझने का। और अगर इतनी मुखालफत का जोश है तो मांगो, रोज़े रख के किरदार को सीधा करके गैर जुबानों का तर्जमा करने का गिफ्ट मांगो, देगा, तब तुम कर लेना समझ के। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बाइबल अमेजिंग है, हमारा खुदा वंडरफुल और अमेजिंग है। वो बांध के नहीं रखता, वो आज़ाद करता है। बाइबल कहती है जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है, तो जिथे आज़ादी नहीं ना समझो उथे खुदा का रूह नहीं। जिस प्रीच करने के वाले के यहाँ पर पाकरू नहीं ना और यहाँ पर पाकरू नहीं, उसके अंदर पाकरू नहीं, वो आज़ादी की बातें कभी नहीं करेगा, आपको हमेशा बाउंड ही करने की बातें करेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि अब आप सभी लोग जैसे पास्टर होने के लिए नहीं बुलाए गए, ऐसे ही सभी स्पिरिचुअल फादर होने के लिए नहीं बुलाए गए। ये एक स्पेशल कॉलिंग है, क्योंकि स्पिरिचुअल फादर होना एक स्पिरिचुअल कवरिंग करना है, जो कि हर बंदे के बस की बात नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी मुखालफत करें कि ये क्या होता है। हालेलुया। आप सब बुलाए गए हैं, लेकिन अलग अलग कामों के लिए बुलाए गए। सब पास्टर होने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन सबको लगता है अच्छा मैं खिदमत करनी है, अच्छा ठीक है फिर मैनू पास्टर मखसूस कर दो, मैनू मुबशर बना दो। नाराज़ हो जाते, चलो जी ए डीकन साहिब है, ए डीकन साहब है, ए मुबशर, और उनकी खुद की उनको रात को अटैक होते हैं, खुद बदरूहें उन्हें सताती हैं। हालेलुया। और बस बना दो इसको कि ते नाराज़ ना हो जाए। काश कि कभी खुदा के रूह को खुश करने की भी ज़रूरत महसूस हो सके कलीसियाओं में। उसने ड्यूटी दी है दुल्हन तैयार करने के लिए, ना तैयार की या बुरा तैयार किया। दुल्हन को कोई बिगाड़ दे ना मेकअप करने वाली, तो उस पर गुस्सा करते, चिल्लाते, तूने इसको क्या बना दी। तो मत उसकी दुल्हन को बिगाड़ो। बाइबल कहती है सब एक काम करने के लिए नहीं बुलाए गए, सभी रसूल मुबशर चरवाहे उस्ताद होने के लिए नहीं बुलाए गए, सब एक बड़े काम के लिए हम सब मसीही बुलाए गए हैं। वो है मसीह के बदन के अज़ा हैं हम सब पाकीज़गी में चलने के लिए, उससे पहला प्यार करने के लिए, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत अकल से उससे प्यार करने के लिए, उसकी खिदमत, उसको सर्व करने के लिए, उसके बुजुर्ग नाम को ऊंचा करने, पाकीज़गी और रास्तबाजी में चलने के लिए बुलाए गए हैं। ये हम सब की यकसा कॉलिंग है। और उसके बाद ड्यूटियाँ जो उसने हमें दी, किसी को पास्टर की ड्यूटी, किसी को मुबशर की ड्यूटी, किसी को रसूल की ड्यूटी।
मैं आज रियल मैन ऑफ गॉड्स की बिल्कुल बात नहीं करी, क्योंकि आज वही चैनल है। इस आज तक अगर ज़मीन के ऊपर बेदारी है और बढ़ रही और बढ़ती ही जाएगी, तो वही जो खुदा के रूह के मुआफिक चलने वाले पासबान है, वही चैनल है बेदारी का। मैं आज उनकी बात कर रही हूँ जिन्हें यीशु मसीह ने नहीं ठहराया, जिन्होंने ठेका लिया कलीसिया को स्टॉपर लगाने का। बेदारी, खुदा ने तुम्हें बेदारी के लिए बुलाया, बेदारी नू रोकने लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। जो रोकते हैं, नहीं उधर नहीं जाना कि कहीं तो तौबा करके बच ना जाए और तेरा ओहदा फिर क्या होगा इसका। हालेलुया। तो शैतान ओहदे दे के बहुतों को उसने बेवकूफ़ बना के रखा है, रूहानी स्पिरिचुअल बेवकूफ़, कि नहीं नहीं मैं उत्थे जाना है, फिर अज मेरा कलमा है। चाहे कलमा बताने वाले के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन मैं जाना है, आज मेरा कलमा है। घर वाले भी सारे चलो, आज मेरा कलमा है, मैंने तलावत करनी। बाइबल कहती है आखिर दिनों में लोग अपनी मर्जी के मुताबिक उस्ताद ढूंढेंगे। पलूस कहता है कि तुम्हारे उस्ताद 10,000 हो सकते, पर मसीह यस्सु में मैं ही तुम्हारा बाप। हालेलुया। आई एम योर स्पिरिचुअल फादर। पलूस कहते हैं अपने रूहानी बेटे थिमोथियुस को कहता है, और इसी कलीसिया को भी क्या कहते हैं तीसरी आयत से, कहते हैं मैं तुम्हें अपने प्यारे फर्जंद जानकर, कहते हैं मैंने तुम्हें रूह में पैदा किया, मैंने जन्मे जैसे एक औरत को बच्चा पैदा करने की तकलीफ वो झेलती है, मैंने उस तरह की मुखालफत, उस तरह का दर्द, दिन रात जागना तुम्हारे लिए मैंने सहा हुआ है। हालेलुया। कहता है मुझे जनने कैसे दर्द लगे, मैंने तुम्हें मसीह में पैदा किया है, मैंने तुम्हें रूहानी दूध पिलाया है, और जब तुम बड़े हुए मैंने तुम्हें ठोस गिज़ा दी है। मैंने तुम्हें मसीह के पीछे चलने के लिए मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से एक नमूना दिया है। और क्या दलेरी है उस बंदे में, कहता है मैं मसीह की मानिद बनता हूँ, तुम मेरी मानिद बनो, मैं जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो मी। और आज कहते हैं इन्होंने अपने मगर लाया, यीशु ने मगर नहीं लगाया। स्पिरिचुअल फादर आपकी कवरिंग के लिए तानू अपने मगर लाण ली नहीं, और ताड़े लिए प्रोटेक्शन लिए वो आपके पीछे प्रेयर करता है। जब आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे के चले जाते, वो आपके लिए अपने बच्चों की तरह प्रेयर करता है। पौलुस कहते हैं हमें कहता है तुम्हारे लिए हमें ऐसे जागना पड़ता है जैसे हिसाब देने वालों को जागना पड़ता है। सब में ये जिगरा नहीं है। सबको लगता है खिदमत सिर्फ इधर आके अपनी स्टडी सुनाना ये खिदमत है, मैंने सरमन नहीं देता। हालेलुया। वो तुम्हारी सिर्फ हर वक्त सिर्फ तुम्हारी स्टडी नहीं चाहिए, कुछ रूह से भी लेके आओ ताकि बेदारी आए। हालेलुया। अपने आप को बाइबल इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है कि बाइबल को पढ़ो। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आप परेशान होंगे ऐसे ही केड़ा सही केड़ा नहीं, वो तो ये कहते हैं वो तो ये कहते हैं। बाइबल को पढ़ोगे तो आपको खुद ही परख आ जाएगी, समझ जाओगे कि कौन पूरी एग्जैक्ट बाइबल के मुताबिक बात कर रहे हैं। क्योंकि जिसने आपको मुकर्रर किया आप उसकी बात ना करें, अपनी करें। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें खुद से अपने से कुछ नहीं कहता, जो बाप ने कहा वही तुम्हें कहता। तो ज़रूरी है कि हम भी वही कहें अगर उसने हमें ठहराया है जो वो कहता है। ये ना कहें मैंने खुद सुना है कहते ऐसा पासबानों को कोई चंगा लगता है कि मैं नचदे होंगे ने, तुम्हें नहीं ना अच्छा लगता। तुम मिकल की स्पिरिट के हो, कुछ साउल की स्पिरिट के, और कुछ नहमिया के टाइम में जो संबल्त था कुछ उसकी स्पिरिट के। ओ नहमिया तू दीवार बनाने आ गया, तू तो पास्टर नहीं है, तुझे किसने महसूस किया कि तू आके दीवार बनाए? तुझे किसने कहा कि लोगों को कलाम सुनाए? ओ उत्थे ते एक बीबी प्रीच कर दी है, तू उथों दा मैंबर है। तुझे किसने कह दिया कि तू दीवार बनाए? यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों 500 से ज़्यादा लोग थे जिसे उसने कहा जाओ और जाकर शागिर्द बनाओ और उन्हें मेरे बारे में बताओ।
याद रखो, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, वरना दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। और जिनके लिए यीशु मसीह ने कहा इन्हें रब्बी ना कहो, वो हैं जो कहते हैं खुद तो कुछ नहीं करते लेकिन तुम्हें सब कुछ करने के लिए बोलते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा फिर तुम भी क्या करो, जो वो कहते हैं वो तो करो, लेकिन जो वो करते हैं वो ना करो। और बहुत से उन्हें करता हुआ देख कर आज बैकस्लाइड है। उन्हें मना करो ना कि नहीं करना, ये रस्में नहीं करना, ये चीज़ें नहीं मेरे घर वाले कहते ने तू वो तो पादरी, वो पादरी ने सारा कुछ किया है। कितनों को समझ आ रही? तो फिर बताओ कि बेदारी किसने रोकी है, वजह कौन है? वो संबल्त परेशान हो गया जब नहमिया दीवार बनाने आ गया। आज भी जब खुदा ने बहुत से नहमिया खड़े किए हैं ना, तो जो संबल्त की स्पिरिट के ना उन्हें बहुत सिर दर्द लगती है। ओ ये बेदार करने आ गया, इसको किसने महसूस किया? इसने सेमिनरी की है, ये औरत है, अरे ये तो औरत है, ये तो मज़बा पर प्रीच नहीं कर सकती। उन्हें ये भूल गए कि यीशु मसीह ने सबसे बड़ी गुड न्यूज़ एक औरत के वसीले दे के भेजी, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि मैं जी उठा हूँ। हालेलुया, उसने फ़र्क मिटा दिया। लेकिन ये और अलग टीचिंग है कि इसका मतलब ये नहीं कि औरतें अपने मर्दों को, अपने बाप को, अपने शौहरों को कुछ ना समझे, ये अलग है। लेकिन आज मैं किसी अलग ही बात पे बात कर रही हूँ। हालेलुया, उसने ये फ़र्क मिटा दिया। पलूस ही के 7 औरतों ने, परसिकला उसकी मिनिस्ट्री में वन ऑफ द वंडरफुल वुमेन जिसने काम किया पलूस के साथ, यीशु मसीह के शागिर्दों में औरतें थी। तो यीशु मसीह के रूह को मत बताओ कि उसको क्या करना चाहिए। बाइबल कहती है वो जिसे जो चाहता सो देता है। वो नहीं देखता, वो ये देखेगा कि मर्द हजरात सुते पहने, या वो ये देखेगा कि औरत मेरे आगे घुटनों पे, रोज़ों में घुटनों पे दिन रात मेरी इबादत करती और झुकी हुई है, कि वो ये देखेगा कि नहीं मैं मर्द दा वेट करा, कोई मर्द बेदार होए। नो, जीसस क्राइस्ट, इसीलिए उसके जैसा कोई नहीं। उसने बहाल किया अपनी बेटियों को, उसने औरत को बहाल किया, उसने फ़र्क मिटा दिया। इसीलिए उसने दुनिया के कमज़ोरों को चुना, और औरत कमज़ोर थी पाप करने के सबब से, वो गिरी हुई और कुचली हुई समझी जाती थी। यीशु मसीह ने कुचले हुओं को चुना, उसमें औरत भी। हालेलुया। तो खुदा का रूह जिससे जो चाहे सो देता है और वो यूज़ करता है। आप अगर उसके लिए अवेलेबल है, आपने अपनी लाइफ उसको सौंप दी है, वो आप ही को यूज़ करेगा। वो नहीं देखेगा कि नहीं साउल को तो मैंने बादशाह बनाया हुआ है। साउल अपने ओहदे पर रह सकता है सालों साल, लेकिन उसने दिल किसी दाऊद पर लगा रखा है। उसने बहुत से नए दाऊद चुन लिए हैं, उन्हें ठहरा दिया है। और तुम जैसे साउल को, जो अपने खुदा के काम की बेदारी को रोके हुए हो, और जो उसकी बनी इस्राएल कौम की, जो उसके लोगों की रखवाली नहीं कर पाए शैतान से, वो तुम्हें हटाने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो मजदूर हैं जो भेड़िए को आते देखकर भाग जाते हैं। आपका स्पिरिचुअल फादर रात भर आपके लिए प्रेयर करता है, खुदा की तरफ अपने हाथों को उठाकर। यूँ आपका पास्टर जो रूह से भरा हुआ है, आपका फादर जो रूह से भरा है, यूँ वो खुदा के आगे झुक कर घुटनों पे और रोज़ों में फास्टिंग में आपके लिए प्रेयर करता है। लेकिन जब आप आते हैं, शैतान आपको सताता है और बदरूहें आपको सताती हैं। अकेला खड़े होकर वहाँ बाहों को फैलाकर उन सब का मुकाबला करता है, हज़ारों हज़ार का। ये है स्पिरिचुअल लीडर की खूबी। वो आपके लिए लड़ेगा उन ताकतों से, जिन चीज़ों से आप नहीं निकल पाएंगे वो आपको गाइड करेगा। जिन तजर्बों को उसने अपनी रूहानी ज़िंदगी में सीखा होता है वो अपने सन्स को गाइड करता है। आप अपने बच्चे की कितनी केयर करते हो एक बाप होते हुए, उसे अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बताते हो। हालेलुया। कि ये ऐसा नहीं करना बेटा, ये कामों में तूने नहीं पढ़ना, लंबा टाइम तेरा वेस्ट हो जाएगा, तूने ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो इस तरह कर, जो मैंने इन कामों को करके तौबा करके मैं इस तरफ आया हूँ, तू अभी से इनको नहीं कर, तो कितना लंबा सफ़र बच जाएगा आपके बच्चे का। इसी तरह रूहानी बाप भी है, स्पिरिचुअल फादर भी सेम है, इससे भड़कल है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ रियल है उस ज़िंदगी से जो आप जीते हैं। हालेलुया।
तो वो भी आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताता है कि मैंने एक टाइम में इन चीज़ों को मैंने खुदा से इस तरह एक आवाज़ जानने के लिए बहुत समझा जाना नहीं आए तो मैंने इस तरह किया और खुदा की आवाज़ को पाया, तो सीधा ही वो आपको बता देता है कि तू ऐसे कर। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही। फिर एलिया और एलीशा की आपने बात जानी, और उसके बाद सैमुएल से जब खुदावन ने बात की तो उसके मेंटर खुदा आपसे जो बात करता है वो आपके स्पिरिचुअल फादर में से बात करता है आपके। जैसे कि उसने एली की आवाज़ में खुदा ने बात की, क्योंकि इससे पहले कभी भी सैमुएल ने खुदा की आवाज़ को नहीं सुना था। वो फर्स्ट टाइम था उसके लिए कि खुदा ने बात की सैमुएल से, उसे पुकारा तो उसके मेंटर उसके स्पिरिचुअल फादर की आवाज़ में उसको पुकारा। ये बात बताने समझाने के लिए कि मैं तुमसे तुम्हारे लीडर के ज़रिए, तुम्हारे पास्टर जिसे मैंने रूह से भर के तुम्हें दिया है, या तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर जिसे मैंने तुम्हें दिया, मैं उसमें से तुमसे बात करूं। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। मेरा ईमान है कि आपने आज की टीचिंग से बरकत पाई है। कितनों को समझ आया? मुझे हाथों को उठा के बताओ। हालेलुया। तो आपको समझना है कि यीशु मसीह ने क्या बात की। तुम्हारा बाप एक ही है, यानी आसमानी, रूहानी बाप की बात यहाँ नहीं हो रही। अगर रूहानी बाप की बात हो रही होती तो पौलुस अपने आप को रूहानी बाप, कलीसिया को गलत टीचिंग ना देता कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ। तो स्पिरिचुअल फादर होना ये एक बिब्लिकल टीचिंग है। हालेलुया, किसी की बनाई हुई डॉक्ट्रिन नहीं है। बाइबल को पढ़ो, जो रेफरेंस मैंने आपको दिए घर जाके इनको आप पढ़ सकते हो ताकि आप काम कर सकें। करैक्टर पे काम करना है। हालेलुया, बिना इस बात की फिक्र किए कि चर्च मेरी कुर्सी कौन सी है, मुझे टाइटल क्या मिला है। करैक्टर पे काम करना है। करैक्टर बनाएंगे यीशु मसीह के जैसा तो मसा के लिए रोना ना पड़ेगा, क्योंकि मसा के बिना प्रीचर, पास्टर हादसा है, हादसा लोगों के लिए भी और शैतान के लिए भी, बिना मसा के। और मसा नहीं आएगा जब तक किरदार नहीं होगा। और अगर कैरेक्टर होगा तो कभी रोज़े रख के मांगना नहीं पड़ेगा, खुदा मुझे मसा दे। मसा आप में से बहेगा ऐसे जैसे आपकी रगों में खून बहता है, वो निकलेगा आप में से, क्योंकि आपने किरदार बनाया। यीशु मसीह ने जहाँ भी बात की किरदार की कही। यीशु मसीह को पहन लो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। उसने जो मुझसे दिल लगाया मैं उसे छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। यानी नाम का मतलब अनोमा, अनोमा मतलब किरदार। उसने मेरा किरदार पहचाना है, इसलिए मैं उसे सरफराज करूंगा। इसलिए नहीं कि उसका टाइटल बहुत बड़ा है, इसलिए नहीं कि वो एक मर्द है, इसलिए कि उसने, वो कोई भी हो सकता है, उसने मेरा नाम पहचाना है, मैं उसे सरफराज करूंगा। यानी उसने मेरे किरदार को अपनाया है। वो ये नहीं देखेगा कि आप छोटी, आप तो सिर्फ 12 साल के या 18 साल के, या आप तो 80 साल के हो गए। उसने जो मेरा नाम पहचाना, मेरा किरदार पहचाना, उसने जो अपने आप को मेरे आगे सबमिट किया, वो जो अवेलेबल था मरियम की जगह, मैं उसी को भेजूंगा। हालेलुया। तो जितनी भी चीज़ें बाइबल के मुताबिक हैं उन्हें फॉलो करना है। हालेलुया। बाइबल को रोज़ पढ़ो, इसे जानो, ताकि आप समझ पाएँ। आपको परख करनी है कि आखिर दिनों में आपको कैसे चलना है। बाइबल पौलुस रसूल लिखते हैं कि पहचान करो सही तालीम की, और जब उसको पालो तो उससे लिपट जाओ, उससे लिपटे रहो, फिर हटो मत किसी के भी वर्गलाने से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलकर।